नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सह फार्मिंग या कंपेनियन फार्मिंग के ऊपर हमने कुछ विचार व्यक्त किए थे। आज इस वीडियो में इसी कंपेनियन फार्मिंग के आधार पर किए गए डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब एक मुख्य क्रॉप या कुछ मुख्य क्रॉप या फसलों के साथ कुछ एक या एक से अधिक फसलों को लगाया जाता है, तब हम इसको कंपेनियन फार्मिंग कहते हैं। हिंदी में इसी को सह फार्मिंग या सह खेती कहते हैं। ये सह खेती किसी पर्टिकुलर पर्पज या विचार से, उद्देश्य से की जाती है। ज़्यादातर एक सह फार्मिंग कई कारणों से होती है, जिसका विवरण हमने पिछली बार बताया है, और उनमें से एक है हैबिटेट मैनिपुलेशन या हैबिटेट मैनिपुलेशन, यानी आवास को मैनिपुलेट करके किसी पर्टिकुलर पर्पस या निष्कर्ष पर पहुंचना या कुछ विशेष फायदा उठाना। दोस्तों, इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन को डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज ने कृषि वसंत जो 9 फरवरी से 13 फरवरी 2014 को CICR नागपुर में किया था, वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था। और ये डेमोन्स्ट्रेशन कोल क्रॉप्स यानी गोभी कुल की फसलें, जिसमें कॉलीफ्लावर और कैबेज, पत्ता गोभी की फसलों के ऊपर ये डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, जिसमें मुख्य फसल कॉलीफ्लावर, गोभी और कैबेज यानी पत्ता गोभी की थी, जिनके चारों तरफ बॉर्डर क्रॉप्स के रूप में सबसे पहले सबसे पहले सूरजमुखी, सनफ्लावर, इसके बाद सरसों, और सरसों के बाद गेंदा, तथा गेंदा के बाद धनिया का फसल लगाई गई थी। और ये फसलें एज ए बॉर्डर क्रॉप के रूप में लगाई गई थी, जिससे कोल क्रॉप्स के कुछ पेस्ट तथा उससे संबंधित उन पेस्ट्स के नेचुरल एनिमीज इन क्रॉप्स की तरफ आकर्षित हों, और पेस्ट के आकर्षित होने से कोल क्रॉप्स, गोभी और पत्ता गोभी की फसलें बचाई जा सकती हैं, तथा उनमें से कुछ सुगंधी फसलें, जैसे कि आपके पास धनिया लगाई गई थी, तो धनिया जो है बहुत सारी जो नेचुरल एनिमीज हैं क्रॉप पेस्ट्स के या बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो पाए जाते हैं, उनको अट्रैक्ट करने में बहुत फायदा करते हैं। इसी तरह से जैसे जो सनफ्लावर क्रॉप्स हेलिथ्रिस आर्मिजेरा को अट्रैक्ट करती है, उसके एगलेइंग को अट्रैक्ट करती है, इसी प्रकार से जो गेंदा के मैरीगोल्ड की फसल है, वो भी हेलिथ्रिस या हेलिकोबर्पा आर्मिजेरा के एगलेइंग को अट्रैक्ट करते हैं। तथा इसी तरह से धनिया जो क्रॉप्स है, धनिया की फसल,
बहुत सारी लाभदायक कीड़ों को अट्रैक्ट करती है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान ये पाया गया कि दोनों फसलों में गोभी और कैबेज की फसलों में एफिड का प्रकोप पाया गया, परंतु ये एफिड का प्रकोप एफिडियस नाम के पैरासिटोइड के द्वारा नियंत्रित कर लिया गया और दोनों प्रकार की फसलें सुरक्षित रूप से फसलों की पैदावार हो सकी। इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि जो हमने इस खेत में या इस डिमॉन्स्ट्रेशन में सूरजमुखी, सरसों, गेंदा और धनिया की जो फसलें एज ए बॉर्डर क्रॉप लगाई थी, उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया दोनों कोल क्रॉप्स की पेस्ट्स को मैनेज करने में। और यह डिमॉन्स्ट्रेशन कृषि वसंत के मेला के दौरान हजारों की संख्या में किसानों ने जो विभिन्न प्रदेशों से आए थे उन्होंने देखा। इसके साथ साथ माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने भी इसको देखा तथा सराहा। इस प्रकार से यह अनुभव किया गया कि कंपेनियन क्रॉपिंग से या कंपेनियन फार्मिंग से बहुत सारे पेस्ट का प्रबंधन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।